यूपीए सरकार के समय मनरेगा जो एक भ्रष्टाचार, खराब संपत्ति सृजन और दलालों का एक बड़ा जरिया बन गई थी। इस ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन जो रोजगार की अव्यवस्थित निर्माण की योजना थी। इस रोजगार प्रणाली से बड़े बड़े लोगों का दबदबा बन रहा था। फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से भ्रष्ट लोगों की जेबें भरी जा रही थी और कांग्रेस सरकार ने 70 वर्षों में गरीब को गरीब बना के रखने का प्रयास किया, उनको अपना वोट बैंक बना करके दबाने का प्रयास किया और हमारे नौजवानों से गड्ढा खुदवा कर भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनके स्वर्णिम भविष्य को गर्त में धकेलने का जो प्रयास किया। आज हम 2047 का विकसित भारत देख रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उनके नेतृत्व में आज भारत का युवा गरीब तबका अपना भविष्य स्वयं निर्मित करे और सरकार अपना संपूर्ण योगदान भारत के नवयुवाओं, गरीबों, किसानों, माताओं, बहनों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रजनों के भविष्य के लिए समर्पित करे। ऐसी योजनाओं के विकास के लिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस इस मनरेगा योजना का एक दुष्प्रचार कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति को रोकने का मोदी जी ने प्रयास किया, मैं आज मीडिया के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगार आजीविका को मजबूत कर हर गरीब को सम्मान के साथ रोजगार देता है। एक और मनरेगा 100 दिन रोजगार गारंटी की जगह जी राम जी 125 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इसके अतिरिक्त हमारे वन क्षेत्र के अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए 25 दिन का और एक काम का अधिकार देती है। हमारे जो किसान भाइयों का बुआई जुताई का समय आता है उसमें 60 दिन का अवकाश का रखने का भी इसमें प्रावधान दिया है और यदि किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी एक अलग से इसमें प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने सदैव देश में भगवान राम के नाम पर विरोध करने का प्रयास किया है, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, राम जल सेतु हो, चाहे राम जो हमारी राजस्थान और मध्य प्रदेश की लिंक योजना हो, ऐसे किसी भी योजना का ये हमेशा विरोध करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस भगवान राम का विरोध करे, जनता समझ गई है। आज आपने बॉम्बे में देखा किस प्रकार से एक तरफा कांग्रेस का सुपड़ा सफाया हो गया, किस प्रकार पूरे देश के हर एक राज्य के चुनाव में कांग्रेस कभी वोट चोरी की बात करती है, कभी एसआईआर की बात करती है, ऐसे मुद्दों की बात करती है जिनको लेकर के जनता ने अब कांग्रेस के इन 70 सालों के कामों को समझ लिया है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत 2047 का भारत जो अमेरिका को शायद बड़े बड़े देशों को आंख दिखाने की स्थिति में है, ऐसे मजबूत भारत में आज इस प्रकार का भ्रम फैला करके जो योजना लाते हैं, उसके लिए इस मीडिया के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस योजना का प्रचार प्रसार होगा, गाँव का स्थायी विकास होगा। आप देखिए पहले जॉब कार्ड बन गए, गाँव में जो प्रभावशील लोग हो, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे बेंगलोर में अपना जॉब कार्ड बना रहे और आज आप देख रहे हो इस योजना के माध्यम से पूरी पारदर्शिता रहेगी। 2 साल में इसकी पूरी ऑडिट होगी और पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा। जो भी बेरोजगार, जो भी हमारा उसमें श्रमिक भाई काम करेगा उसके खाते में सीधा पैसा जाएगा। इस प्रकार से इस योजना के माध्यम से गाँव में स्थायी विकास होगा, चाहे सड़कों का है, चाहे स्कूल का है, चाहे गौशाला का है, चाहे बीज भंडारण का है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष गाँव में पंचायतों को अधिकार दिया है, पंचायत स्वयं अपना निर्णय लेगी। 1 साल में यदि 1 करोड़ रुपये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते हैं तो मैं कहता हूँ आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से हमारे गांव का शहरीकरण हो रहा है, गांव में जब विकास होगा, गांव में जब रोजगार मिलेगा तो हमारा युवा गांव में ही रुकेगा। भारत जो गांव में बसता था, हमारा चहुमुखी भारत फिर से गांव में आपको दिखने को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से मोदी जी का और हमारे विशेषकर माननीय भजन लाल जी का ये निर्देश है कि इसकी योजना का प्रचार प्रसार हो, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। आज ग्रामीण क्षेत्र में चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे अभी धरने के माध्यम से कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, जो नैरेटिव फैलाया,
हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के प्रधान, हमारे प्रमुख, सारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको जाकर के क्षेत्र में जयराम जी की, हम सुबह उठते हैं तो सुबह शुरुआत हमारी जयराम जी से होती है। तो जी राम जी ऐसी योजना है, भगवान राम ने इस देश का कल्याण किया है। आज भगवान की ध्वजा किस प्रकार से पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रही है, सनातन की संस्कृति किस प्रकार से मजबूत हो रही है। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण VBG राम जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम आपके बीच में जो कांग्रेस एक भ्रम फैला रही है, दुष्प्रचार कर रही है कि नरेगा को, महानरेगा को बंद कर दिया जाएगा, जबकि आप सबके माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं जो पार्टी ने हमें दिया है। और जो इस VG राम जी जो अधिनियम 2025 लाया गया है, उसके अंदर 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और उसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि जब बुआई और कटाई का जो समय होता है, वो जो 60 दिन का पीरियड होता है, उस 60 दिन के पीरियड को छोड़ा जाएगा, और लेकिन 125 दिन किस मजदूर को मजदूरी मिलेगी, इस बात को तय करा गया है। आज कांग्रेस इस बात का कहती है कि महात्मा गांधी के नाम से ये नरेगा योजना थी, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, नरेगा बंद कर दी जाएगी। अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है दुष्प्रचार करने के अलावा, कुछ नहीं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस खत्म होती जा रही है। बम्बई के अंदर अभी जो हालत कांग्रेस की हुई है, वो हमने सबने देखा है। मेरे आज तक ये समझ में नहीं आई कांग्रेस को राम जी से इतनी तकलीफ क्या है। आप देखिए, हमारे यहाँ जब ERCP का नाम तय करा गया है मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो राजस्थान का रा लिया गया, मध्य प्रदेश का मैं लिया गया, तो राम सेतु परियोजना लिखी। भगवान श्री राम का मंदिर बना तो कांग्रेस को दिक्कत थी। राम सेतु को लेकर कांग्रेस कहती थी कि ये तो काल्पनिक है। कल्पना करिए कि हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस राम के नाम का विरोध करती रहे, और इस तरह इसका सुपड़ा साफ होता जा रहा है, ये आप देख के चलिए। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नरेगा के अंदर, महानरेगा में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर कर आज पहले महानरेगा में आप देखते होंगे कि खड्डा खोदा और खड्डा भर दिया, काम हो गया। जॉब कार्ड बम्बई में बैठा है, उसका आदमी का जॉब कार्ड भरा जा रहा है, उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ रहा है। हम आधुनिक तरीके से इस कानून की व्यवस्था करके, चाहे AI के माध्यम से, चाहे जियो टैगिंग के माध्यम से, हम अब जो महानरेगा इसमें जी राम जी में जो जितना भी काम ग्रामीण विकास का होगा, वो सारा मॉनिटरिंग के माध्यम से होगा। आप कल्पना करिए कि इस सारे विषय को तय कौन करेगा। हम इस गाँव के अंदर आज हम पक्का काम कर सकते हैं, हम स्कूल के लिए काम कर सकते हैं, नाली के लिए काम कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। वहाँ की जो पंचायत है, गाँव के जो लोग हैं, मुखिया हैं, वो लोग तय करेंगे कि ये विकास हम इस बजट को कहाँ लगाने जाने वाले हैं। आप इन सारी बातों को उठाकर देखिए, कांग्रेस कहती है ख़त्म कर देंगे, हम कहते हैं कि इसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 100 की जगह 125 दिन कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर, ऐसे क्षेत्रों के अंदर वह 150 दिन तक देने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस किस आधार पर, इस नाम के आधार पर, नाम की बात अगर कांग्रेस करती है तो इस देश के अंदर 600 योजनाओं का नाम कम से कम, चाहे राजीव गांधी के नाम से हो, इंदिरा गांधी के नाम से हो, जवाहरलाल नेहरू के नाम से हो। पहले नरेगा था, जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी ये योजना, फिर महात्मा गांधी के नाम से की गई। लेकिन अगर ये जी राम जी की बात करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी राम जी में कांग्रेस को दिक्कत क्या आ रही है। ये जी राम जी हो गया, वी का मतलब विकसित, बी का मतलब भारत, जी का मतलब गारंटी, आर का मतलब रोजगार, ए का मतलब आजीविका, एम का मतलब मिशन, जी का मतलब ग्रामीण, VBG राम जी हो गया। अब इसमें इनको दिक्कत क्या आ रही है कि इस राम के नाम से इनको कांग्रेस को इतना कष्ट तकलीफ क्यों हो रही है। लेकिन ये एक बात उठा कर देखिए, जब से ये राम का विरोध करने लगे हैं, जब से इनकी हालत पूरे देश के अंदर क्या चुकी है, ये सिमट कर रह गई है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका है कहना कि न खाएंगे न खाने देंगे। आप उठाकर देख लिए, जब एक बार गहलोत साहब ने ग्रामीण विकास के एक सम्मेलन में कही थी कि सरपंच का मतलब कम से कम बोले रहो। ये जॉब कार्डों को जिस तरह का मिसयूज करा गया, किसान की मजदूरी को जिस तरह का दुरुपयोग करा गया, तो माननीय प्रधानमंत्री ने सारी कमियों को निकालते हुए कानून का निर्माण करा। उस कानून के निर्माण करके जी राम जी के माध्यम से हम ग्रामीण रोजगार के माध्यम से हम किसान के जो तय करेगा विकास कैसा होना चाहिए, उन सारी बातों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा रमेश मीणा ने आपसे कहा होगा नागौर और बाड़मेर जिले का, जिसमें नरेगा महानरेगा में घोटाला पकड़ा था, करोड़ों रुपए का घोटाला उन्होंने पकड़ा था। जब कांग्रेस के लोग मानते हैं कि महानरेगा भ्रष्टाचार का एक गड्ढा बन चुकी है, उसको खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी राम जी एक कानून को लेकर आए। उस कानून से ग्रामीण विकास की योजना में 2047 का भारत विकसित भारत कैसा होगा, गांव का विकास के बाद ही भारत विकसित हो सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजनाओं का हम प्रचार भी करेंगे, हम एक जिला सम्मेलन भी करेंगे,
हमारे सारे नेता, मंडल अध्यक्ष, जिले की पूरी टोली, हमारे सरपंच, प्रधान, प्रमुख, जितने लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, ग्रामीण सरपंच है, वो सारे लोग, प्रमुख लोग, वो सारे गांव के अंदर चौपालों पर जाएंगे और जी राम जी के माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, कल्पना है, उसको आम आदमी तक पहुंचाने का प्रचार काम करेंगे और कांग्रेस के दुष्प्रचार का हम जब मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस जान चुकी है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी वो SIR का विरोध करती है, कभी CAA का विरोध करती है, कभी राम मंदिर का विरोध करती है। विरोध करने का उनका लॉजिक नहीं है। लॉजिकली विरोध करे तो उनका अधिकार है, विपक्ष के नेता है, लेकिन वो ऐसा विरोध करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छे काम की तो सराहना करनी चाहिए, मेरा ऐसा आप सबसे निवेदन।